नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नियमित मानदेय की मांग को लेकर आल पैरावेट पशु मित्र कार्यकर्ता सेवा समिति संघ से जुड़े पैरावेट पशु मित्र, लैबमैन, इंसीमिनेटर और मैत्री कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संगठन ने मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया है। जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे प्रार्थना पत्र में बताया कि नियमित मानदेय की मांग को लेकर संगठन लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि 13 जनवरी 2026 को नियमित मानदेय का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। संगठन के अनुसार 5 अगस्त को पशुपालन निदेशालय पर पदयात्रा और भूख हड़ताल की गई थी। मंत्री के 1 माह में मानदेय स्वीकृत कराने के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त किया गया था। चेतावनी दी गई कि 5 सितंबर तक निर्णय नहीं हुआ तो 7 सितंबर से जीपीओ पार्क में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, आप डीएम साहब के पास आए हैं और आपने ज्ञापन दिया, क्या मांगे हैं? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें माननीय काशीराम साहब की पंजाब में एक ज़मीन है, उस पर वहाँ की सरकार जो पंजाब सरकार है वो कब्जा करना चाहती है। तमाम संगठन, तमाम पार्टियां माननीय काशीराम साहब के नाम को इस्तेमाल करती है, काशीराम साहब के फोटो को लगाकर समाज का वोट हड़पने का काम करती हैं। उसी संदर्भ में आज भीम आर्मी के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं तमाम संख्या में यहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने माननीय काशीराम साहब की ज़मीन हड़पी जा रही पंजाब में, उसका बीड़ा उठाया है कि ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी भीम आर्मी। अगर पंजाब सरकार होश में नहीं आती है तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन होंगे, जेल भरो आंदोलन भी होंगे, सड़कों पर भी होंगे, संसद में भी ये आवाज़ उठेगी। वहीं माननीय काशीराम साहब के नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी, जो माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है, वो आज खामोश है। क्यों खामोश है? एक बड़ा सवाल है। क्या केवल और केवल काशीराम साहब के नाम से वोट हड़पना चाहते हैं? क्या काशीराम साहब की जो ज़मीन बची है, पैतृक जो ज़मीन है, उनके परिवार के लोग जो दर दर भटक रहे हैं, उनका अधिकार है, हक है, क्या उसके लिए बीएसपी को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या बीएसपी के पदाधिकारियों को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या मायावती जी को इस मामले में पहल नहीं करनी चाहिए, जो 4 बार की मुख्यमंत्री है? और अगर वो मुख्यमंत्री बनी है तो माननीय काशीराम साहब की देन है, माननीय काशीराम साहब की पार्टी है, जिस पार्टी में माननीय साहब का खून पसीना मेहनत लगी है। साइकिल से चल कर, पैदल चल कर साहब ने बीएसपी को खड़ा किया। आज वो बीएसपी माननीय काशीराम साहब की जो पैतृक जमीन है, उस पर हड़पने का जो वहाँ की पंजाब सरकार काम कर रही है, उस पर खामोश है। क्यों खामोश है? ये बड़ा सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ, जो बहुजन समाज के लोगों, जो माननीय काशीराम साहब बाबा साहब में आस्था रखते हैं, वो लोग निकल कर आए और माननीय काशीराम साहब की जो पंजाब सरकार है, जो जमीन को हड़पने का काम कर रही है, उसको लेकर डंडा झंडा के साथ मजबूती के साथ पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम खयानशी लाल है, मैं आगरा मंडलाध्यक्ष। आज हम जिलाध्यक्ष और पूरी टीम के साथ यहाँ जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं। एक तो हमने 2 ज्ञापन दिए हैं आज। पहला ज्ञापन है हमारी जो माननीय काशीराम साहब के नाती हैं, पंजाब में रहते हैं, तो उनकी वन विभाग के द्वारा सरकार वहाँ पर कब्जा करना चाहती है। उनकी 2 एकड़ बीघा ज़मीन है। तो एक तो हमने इस विषय पे दिया है और हमारे साथियों ने बता दिया है। दूसरा विषय ये है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम का जो उपयोग विपक्षी लोग कर रहे हैं, तो वो कान का खोल करके सुन लें कि वो उनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हमने डीएम साहब को दे दिया है, इससे पहले भी हमने दिया था, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। अगर किसी भी चुनाव के दौरान अगर किसी भी बैनर पर, किसी पार्टी के बैनर पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन लिखा हुआ पाया गया, या किसी सोशल मीडिया पर भीम आर्मी का नाम लेकर के वो अपना रोटी सीखने का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कान खोल करके सुन लें। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पास डंडा भी मजबूत है और झंडा भी लेकर के चलते हैं, और संविधान के दायरे से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।